हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के संस्कृत का षष्ठ पाठ भारतीय संस्कार के प्रत्येक लाइन की व्याख्या के साथ साथ अपनी सभी संस्कारों में पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस पाठ को। इतनी आसान तरीके से आप समझेंगे कि आप इसके स्वतः सभी प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग भारतीय संस्कार। सबसे पहले इस पाठ के विषय में दिया है उसको पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृते अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने इह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। भारतीय संस्कृति अत्यंत विशिष्ट बताया जाता है यत् क्योंकि यहाँ समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होते रहता है। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग्य रूप प्रच्युत्यते किंतु संस्कीरे रूपकरणामिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। हालांकि संस्कार शब्द सीमित है जो व्यंग्य रूप के लिया गया है, किंतु भारतीय संस्कार के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशे निवसन्तो भारतीयः संस्काराणां प्रति उन्मुखा जिज्ञासावश्च। विदेशों में जो भारतीय निवास करते हैं उनमें भी संस्कारों को प्रति जिज्ञासा बनी रहती है। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वञ्च निरूपितम्। इस पाठ में उन्हीं संस्कारों का संक्षिप्त परिचय को महत्व के रूप में निरूपित किया गया है, दर्शाया गया है। अब देखते हैं हम पाठ को विस्तृत तरीके से। भारतीय जीवने प्राचीन कालातः संस्कारः महत्वं धारयन्। भारतीय जीवन जो है प्राचीन समय से ही संस्कारों में महत्व धारण करा है। प्राचीन संस्कृत रे अभिज्ञानम संस्कारेभ्य जायते। यहाँ पे देखिए प्राचीन संस्कृत र अभिज्ञानम। अभिज्ञानम का मतलब हुआ पहचान, यानी कि प्राचीन भारतीय संस्कृति की पहचान संस्कृत से ही हुई है। अत्र ऋषीणां कल्पनाशित यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठः वरिष्ठाणां आशीर्वादः होमः परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। अर्थात यहाँ के जो ऋषिगण जो एक कल्पना किए थे कि सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्राणाम पाठ, वेद मंत्रों का पाठ किया जाए। वरिष्ठाणाम आशीर्वाद, वरिष्ठाणाम मतलब वरिष्ठ नागरिक। आप रेलवे काउंटर पे जाइएगा तो वहां पर लिखा रहता है मतलब सामान्य वर्ग के लिए और वरिष्ठ नागरिक के लिए। तो वरिष्ठ मतलब होता है बुजुर्ग, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद। होम मतलब हवन,
परिवार सदस्यानां सम्मेलनम च भवेत्, अर्थात परिवार के सभी सदस्यों के मिलन के साथ वो क्या होता है, समाप्त होता है। तब क्या होता है, तत्व सर्व संस्कारेण अनुस्पति समवति, तब सभी संस्कार संभव होता है। एवं संस्कारः महत्वं धारयन्ति, और संस्कार जो है महत्व धारण करता है, यानी उसका महत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। जब किसी फंक्शन में आपने किसी को इनवाइट किया है, अगर वो नहीं आए तो आपको थोड़ा सा अजीब लगता है। इसलिए जब आपके विशिष्ट उस पार्टी में शामिल हो जाता है तो उस पार्टी का महत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। वही कह रहा है, जब हो जाता है संस्कार महत्वम धारयन्ति, इस दौरान संस्कार का महत्व बढ़ जाता है। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपस्य विस्मर्यते, विस्मर्यते मतलब जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। परिमार्जन मतलब शुद्ध रूप थे, अर्थात संस्कार के मौलिक शुद्ध रूप को गुणों के रूप में उसका हम लोग कहीं नहीं भूल सकते, उसका विस्मरण नहीं हो सकता है। अतः संस्कारः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति, अर्थात संस्कार मानव जीवन के गुणों को निखारने में सहायता करता है और उनके दोषों को दूर करने में। अब संस्कारः प्रायेण पंचविधा सन्ति, यहाँ से प्रश्न बनता है संस्कार के कितने प्रकार हैं, तो संस्कारः प्रायेण पंचविधा सन्ति, संस्कार के प्रायः 5 प्रकार हैं। अब उन 5 प्रकारों में अलग अलग प्रकार से है, वो आइए देखते हैं क्या क्या है। जन्म पूर्वास्त त्रयः माने 3, जन्म से पूर्व 3, शैशवः षष्ठः यानी बाल्यावस्था के दौरान 6, शैक्षणिकः 5 और शैक्षणिक कार्यक्रम में 5, गृहस्थ संस्कारः विवाह रूपः 1, मरणोपरांत संस्कारश्च यानी गृहस्थ जीवन में प्रवाहित मतलब गृहस्थ जीवन में शामिल होने के दौरान और मरने के दौरान 1 संस्कार है। एषः षोडशः संस्कारः भवन्ति, इस प्रकार कुल 16 संस्कार हैं। आपको प्रश्न पूछा गया है संस्कारः कति सन्ति, तो संस्कारः षोडशः सन्ति, संस्कार मतलब कि जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ है तभी से हमारे संस्कार में शुरू हो जाते हैं। आइए, जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भधानम, जन्म से पूर्व संस्कारों में पहला संस्कार है गर्भधान। अब उसके बाद आइए देखते हैं आगे। उसके बाद पुंस्वनम सीमंतोनयनम चेति त्रयोः भवन्ति, यानी गर्भाधान, पुंस्वनम, सीमंतयोनयनम, इस प्रकार 3 संस्कार होते हैं। अब गर्भाधान क्या होता है? ये गर्भाधान होता है अपने 16 संस्कारों में से पहला संस्कार यहीं से शुरू होता है। यह हमारा पहला संस्कार है, अर्थात गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य होता है संतान की प्राप्ति, अर्थात उत्तम संतान की इच्छा रखने वाले माता पिता अपने तन मन की पवित्रता के लिए
इस संस्कार यानी गर्भाधान संस्कार को करते हैं। अब उसके बाद आता है पुंसवसनम संस्कार। अब यह पुंसवसनम संस्कार क्या होता है? गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में पुंसवसनम संस्कार किया जाता है। अब यह संस्कार क्यों किया जाता है? अब गर्भ में पल रहे शिशु के लिए मानसिक एवं बुद्धिजीवी होने के लिए, उनके मानसिक विकास को पूरा करने के लिए पुंसवसन संस्कार किया जाता है। उसके बाद आता है सीमंतोन्नयनम। अब यह सीमंतोन्नयनम संस्कार क्या है? इस संस्कार का प्रमुख और एकमात्र उद्देश्य होता है गर्भपात को रोकना। अब गर्भपात को रोकने के साथ साथ उसकी माता और शिशु को रक्षा के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। अत्र इसमें गर्भ रक्षा गर्भस्थ संस्कारोपणम गर्भवातश्च प्रसन्नचेति प्रयोजनम कल्पितमस्ति। अभी जो हमने आपको बताया वह लिखा है, इस दौरान गर्भ की रक्षा, गर्भस्थ की रक्षा मतलब माता और शिशु के संस्कार को रोकने और गर्भपात को रोककर पश्चात रखने के लिए किया जाता है। अब शैशव संस्कारेषु, अब बाल्यावस्था के दौरान हमारा सबसे पहला है जात कर्म। अब ये जात कर्म क्या होता है? जब इस जात कर्म, जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं छठियार, यानी कि इस दौरान बच्चे के बुद्धिजीवी और बलवान तथा दीर्घायु होने के लिए उस छठियार के दिन सोने के चम्मच से या तो उसको मध या घृत को उसको चटाया जाता है, उसको खिलाया जाता है। उसके बाद आता है नामकरण संस्कार। यह संस्कार जो होता है वो जन्म के 11वें दिवस। अब 11 दिवस क्यों? क्योंकि जन्म से लेके 10 दिन तक सूतक माना जाता है, इसलिए 11वें दिन इसका नामकरण होता है। नामकरण के दौरान अब क्या करते हैं, उसको कुंडली के अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। फिर है हमारा निष्क्रमणम। निष्क्रमण का मतलब हुआ कि जब उसको पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, वो होता है हमारा निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति को मतलब उसके प्रकाश को दिखाने का विधान है, यानी चलन है। उसके बाद आता है अन्नप्राशनम संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार में मतलब जब उसको पहली बार अन्न खिलाया जाता है। अब अन्नप्राशन से पूर्व बच्चे को दूध और पेय पदार्थ पर आश्रित होना पड़ता था। अब इस संस्कार का उद्देश्य होता है बच्चे में उसके मतलब मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अन्न का मतलब उसको क्या किया जाए, उसको खिलाने के लिए अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है, जिससे बच्चा यानी शिशु शारीरिक तथा मानसिक विकास हो सके। उसके बाद होता है चूड़ा कर्म। आप इसको जूड़ा कर्म मत पढ़ लीजिएगा। चूड़ा कर्म, जिसको भोजपुरी में या यूं कहें मुंडन संस्कार, मुंडन, वही होता है हमारा चूड़ा कर्म। इस चूड़ा कर्म क्या होता है, जब बालक जन्म लिया था उस दौरान उसके सर पे अपवित्र बाल लगे रहते हैं। यह दौर इस 1 वर्ष में या 3 वर्ष में या 5 वर्ष में 5 वर्ष से पहले चूड़ा कर्म संस्कार को
कर देना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि उस दिनों जो अपवित्र बाल उत्पन्न हुआ है उसे हटाकर बालक को और अधिक प्रतिभावान बनाना है। उसके बाद है कर्णवेद। कर्णवेद, अब देखिए हमारे जितने भी हमारे सनातन धर्म में संस्कार हैं उनमें कुछ न कुछ रहस्य और उसका इस्तेमाल है जो वास्तविक है। अब एक कर्णवेद क्यों किया जाता है? हमारा शरीर जो है व्याधियों से भरा होता है। अब कर्णवेधन से वे सारी व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी क्या होती है, दूर हो जाती है। और हमारा जो कान जो है श्रवण शक्ति यानी सुनने का एक मुख्य द्वार है, यानी एक साधन है। जब कर्णवेधन होता है तो श्रवण शक्ति का विकास होता है। एक और इसका एक पहलू है कि जब हम कर्ण भेदन यानी कर्ण छेद होता है तो कान में जो आभूषण पहनते हैं उससे आम आदमी की सुंदरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस दौरान भी इसका एकमात्र कर्णभेदी क्रमशः भवंती, अर्थात शस्यावस्था के दौरान जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमणम, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म और कर्णभेदी ये हमारे षड संस्कार हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं अपनी अगली संस्कार के बारे में। वो अगला संस्कार है शिक्षा संस्कारेषु। अब यहाँ से हमारा शिक्षा संस्कार शुरू होता है जिसमें पहला है अक्षर आरंभ, उसके बाद उपनयनम, वेदारंभ के शांत समापरवर्त्यंचिति संस्कारः परकल्पितः। अब अक्षर आरंभ क्या होता है? अक्षर आरंभ के दौरान बालक को स्कूल भेजने से पूर्व उसको अक्षर का ज्ञान कराया जाता है, उसका बोध कराया जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार को जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि जनेऊ धारण करने की जो जनेऊ जो पहली बार जनेऊ का धारण करता है, इसका एक और नाम यज्ञोपवीत है। इसका यज्ञोपवीत संस्कार। उपनयन संस्कार के दो, या तो जनेऊ धारण किया जाता है या उसको यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है वेदारंभ। उसके बाद है हमारा वेदा आरंभ। अब वेदा आरंभ का मतलब क्या हुआ, आपको मालूम होना चाहे। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का आरंभ करने वाला यानी वेद का अध्ययन करने वाला, अर्थात वेदारंभ संस्कार के माध्यम से बालक अब अपने अंदर जो है ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, ज्ञान को और अधिक विस्तारित करना चाहता है। उसके बाद आता है केशांत समारोह। केशांत समारोह मतलब यह गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण करने के बाद या जब गुरुकुल में जब प्रवेश करने के दौरान यह संस्कार होता है। उसके बाद आता है समापर्वतंचित संस्कार। समापवर्त, यह संस्कार गुरुकुल के विदाई के, गुरुकुल से मतलब शिक्षा पूर्ण हो गया है, अब गुरुकुल से अपने घर वापसी के लिए होता है। इस दौरान क्या होता है, उसको सुंदर और स्वच्छ वस्त्र पहना करके प्रिय आचार्यों और गुरुजनों को आशीर्वाद लेकर के उसको घर भेजा जाता है। अब आइए उसी को हम थोड़ा सा और विस्तारित करते हुए आगे बढ़ते हैं। अक्षर आरंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते, अर्थात कि अक्षर आरंभ के दौरान शिशु जो है अंक लेखन और अक्षर को पहचानने लगता है। उसके बाद आता है उपनयन संस्कारस्य। उपनयन संस्कारस्य अर्थः
गुरुणाम शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। अर्थात उपनयन संस्कार को गुरु के यहाँ ले जाने वाला संस्कार, नयनम मतलब ले जाने वाला संस्कार कहा जाता है। किसे? उपनयन संस्कार को। यानी उपनयन संस्कार गुरु के यहाँ होता है। वहां पे क्या होता है? तत्र शिष्यः शिक्षा नियमानं पालयन अध्ययन करोति। वहां पे शिष्य शिक्षा के नियम को पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। ते नियमः ब्रह्मचर्यवर्ते समाविष्टः। अब वह ब्रह्मचर्य नियम में समाविष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्राचीन काले शिष्यः ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्म। इसलिए प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता है। अब देखिए, गुरु गृहे एव शिष्यः वेदा आरंभ करोति अस्मः। गुरु के घर पे शिष्य वेदों का आरंभ करते हैं। वेदानां महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते अस्मः। वेदों को प्राचीन शिक्षा में सबसे महत्व एवं उत्कृष्ट माना गया है। किसको? वेदों को। अब आता है कि शांति संस्कारे गुरु गृहे एव शिष्यस्य प्रथमम क्षौर कर्म भवति अस्म। कि शांति संस्कार जो होता है, जो गुरु के गुरु के घर पर पहला संस्कार होता है। उसमें क्या होता है? अत्र गोदानम मुख्यम कर्म। जिसमें गोदान जो होता है मतलब गाय का दान मुख्य कार्य होता है। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। जब के शांत संस्कार में गाय का दान होता है, इसलिए साहित्य ग्रंथों में के शांत संस्कार का नाम गोदान संस्कार माने गाय का दान, गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब फिर हम लोग अगले मतलब शिक्षा संस्कार का अंतिम है समावर्तन संस्कार उद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। अर्थात शिक्षा उसकी पूर्ण हो जाती है। अब वह अपने गृहस्थ यानी घर के ओर प्रस्थान, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है। शिक्षावसाने शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद गुरु शिष्यान उपदिश्यम गृहम प्रेषयति। शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद गुरु शिष्यों को उपदेश देते हुए घर जाने के लिए कहते हैं। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मः प्रतिपादयन्ते। अब उन उपदेशों में क्या शिक्षा दी जाती है कि जीवन में मानव धर्म की रक्षा के लिए ये बात कही जाती है। क्या कही जाती है? यथा इस प्रकार उपदेश जाती है। सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मचर्य स्व अध्ययनमान प्रमदः इति। अपनी स्व अध्ययन मतलब अपनी ज्ञान पे प्रमदः कभी घमंड ना करो। अब इसके बाद हमारा संस्कार शुरू होता है।
विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्यः वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। यानी विवाह संस्कार होने के बाद ही मनुष्य जो है अपनी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कारः मतः, विवाह को पवित्र संस्कार के नाम से माना जाता है। अत्र जिसमें नानाविधानि कर्मकांडानि भवन्ति, जिसमें नानाविधानि माने कई प्रकार के कर्मकांड भी होते हैं। तेषु जिनमें वाग्दान, मंडप निर्माणम, वधू गृहे वर पक्ष स्वागतम, वाग्दान मंडप का निर्माण, वधू के घर यानी दुल्हन के घर वर पक्ष का स्वागत, वर वधवो परस्परम निरीक्षणम माने वर वधू के द्वारा परस्पर निरीक्षण, कन्यादानम, अग्नि स्थानम, पाणी ग्रहणम, लाजा होमः, सप्तपदी, सिंदूरदानम इत्यादि। वधू पक्ष के घर यह सब संस्कार होते हैं। सर्वत्र सभी जगह समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति। सभी जगह विवाह संस्कार प्रायः एक ही जगह से एक ही प्रकार से समान तरीके से आयोजन किया जाता है। तदनंतरम उसके बाद फिर से कहा आगे हम गर्भदानमदायः संस्कारः पुनरावृत्ते जीवन चक्रम च भ्रमति। फिर दाम्पत्य जीवन के बाद से क्या होना शुरू होता है? गर्भाधान संस्कार, फिर से वही कार्यक्रम, वही पुनरावृत्ति, दोहराव, जीवन का चक्र ऐसे ही चलते रहता है। मरणादंतरम अत्यष्टि संस्कारः अनुष्ठ्यन्ते। मरने के बाद अत्यष्टि संस्कार मतलब दाह संस्कार किया जाता है। इस साल 2019-20 के फाइनल बिहार बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आया था कि मरणोपरांत कः संस्कारः भवति, तो मरणोपरांत अत्यष्टि संस्कारः अनुष्ठ्यते। मरणोपरांत अत्यष्टि संस्कार होता है। एव भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण मुपादनम संस्कारः इति। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का क्या है? महत्वपूर्ण पादनम मतलब महत्वपूर्ण संस्कार है, महत्वपूर्ण स्रोत है। आशा करते हैं कि आपको इस संपूर्ण पाठ की व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपनी अगली वीडियो में हम इसके प्रत्येक प्रश्न को लेकर आएंगे, वो भी पीडीएफ के साथ। अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।